शेख चिल्ली पूरा बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। शेख चिल्ली की मां उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार शेख चिल्ली ने अपनी मां से पूछा कि मां, लोग मरते कैसे हैं? अब मां सोचने लगी कि इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। मां ने कहा कि बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली यह बात सुन रहा था। वो अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूं। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई, जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है? शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। तीनों ने मिलकर तय किया कि शेख चिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा, एक चोर घर के आगे खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे ध्यान रखेगा। शेख चिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिल गए। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए? शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। शेख चिल्ली ने सोचा कि यह बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूं, सारी अकेला थोड़े ही खा लूंगा। शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेंक लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ, असली चोर तो बाहर हैं, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह शेख चिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। कहानी से सीख, बुरे लोगों को संगति में रहने से हमेशा नुकसान ही होता है। जैसे चोरों की बातों में आकर शेख चिल्ली को भी चोर समझकर लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं मूर्खों के साथ रहने वाले को हमेशा नुकसान होता है। जैसे शेख चिल्ली को अपने साथ ले जाने पर चोरों की सारी योजना धरी की धरी रह गई।